चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स डेली आपको 10 को डाल दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो डेली बनता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के व्यू से सबको इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखेंगे, है ना। लिखा गया कि हाल ही में एडगर रिंग बिग्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए थे। एडगर रिक्स बिग्स, क्या नाम था? एडगर रिक्स रिंक रखा हुआ है, एडगर रिंक बिग्स नाम है ना। वो किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति थे? तो किस देश के सबसे समलैंगिक? ऑप्शन में लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया और रोमानिया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लताविया। ठीक है, तो एडगर रिक्स कहाँ के समलैंगिक राष्ट्रपति सबसे पहले बने थे? कहाँ के? लताविया के। ठीक है, पहले इसके पहले ये थे, कहाँ के थे? उसी देश के। कहाँ के थे? ये पहले विदेश मंत्री थे। ये पहले विदेश मंत्री थे। ये कहाँ थे? पहले ये विदेश मंत्री थे। एडगर रिक्स बिग्स पहले क्या थे? विदेश मंत्री थे। ठीक है, और सबसे पहले फर्स्ट समलैंगिक राष्ट्रपति बनने थे। सबसे पहले एडगर बिग्स है, फर्स्ट समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे। फर्स्ट समलैंगिक राष्ट्रपति बनने का ये है, जैसे हमारे भारत देश में सबसे पहले प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है कि अभी राष्ट्रपति बने हैं। कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम में? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो पहले भारतीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने हैं। तो उसी प्रकार ये है ना, एडगर रिक्स बिग्स तो जो फर्स्ट समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले क्या थे? विदेश मंत्री थे। ठीक है, अब है, आप जानते हैं कि किस पार्टी से, किस शक्ति से इनका क्या विधायिका जो था, इनका संसद का क्या नाम था? जो विधायिका वहां बोला जाता है हम लोग को, जैसे जापान का संसद का क्या नाम है? डायर, है ना। तो विधायिका यानी संसद का नाम इनका क्या था? साइना था। इनका संसद का नाम क्या था? साइना था। इनमें कितना सीट है? 100 सीट है। ठीक है, इनके विधायिका का नाम कितना था? साइना था। और ये कितने थे? 100 सीट थे। हाल ही में एडगर रिक्स बिग्स किस देश से समलैंगिक राष्ट्रपति थे? तो लताविया। एडगर रिक्स बिग्स पहले विदेश मंत्री थे, फर्स्ट समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे। विधायिका किस संसद के थे? साइना के थे। ठीक है, तो ड्रा कीजिए। चलिए अब देखते हैं, हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने किए थे? किसने जारी किए थे? है ना, वैश्विक दासता सूचकांक किसने जारी किए थे? विश्व आर्थिक फोरम, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ग्रीन पीस और वॉक फ्री फाउंडेशन। तो किसने जारी किए थे? वो है ना, तो किसने जारी किए थे? वॉक फ्री फाउंडेशन ने जारी किए थे वैश्विक दासता सूचकांक। अब वैश्विक दासता सूचकांक होता है क्या? तो वैश्विक दासता सूचकांक होता है, ये दासता सूचकांक होता है जो दास बोलते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर हो गया, जबरन मजदूरी हो गया, ये सब क्या हो गया? वैश्विक दासता सूचकांक हो गया। जिसमें क्या होता है? दास होता है, बंधुआ मजदूर होता है ना। इसमें वैश्विक दासता में होता है। अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा दास, जबरन, बंधुआ मजदूरी वगैरह, ये सब वगैरह वगैरह सबसे ज्यादा किस देश में होता है? तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है, कहां पे हो रहा है सबसे मैक्सिमम? नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा है। और मिनिमम कहां है? मिनिमम पहले स्थान पे नॉर्थ कोरिया और मिनिमम स्विट्जरलैंड जानते हैं कि प्लेग्राउंड ऑफ फ्लोट स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। मैक्सिमम नॉर्थ कोरिया में ये काम हो रहा है वैश्विक दासता सूचकांक में, है ना। बंधुआ मजदूरी, जबरन, मानव तस्करी, मानव को बेचा जाता है, मानव तस्करी, जबरन जो भी होता है ना, ये सब बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, जबरन, ये सब जो होता है मानव दासता सूचकांक में आता है। ठीक है, मानव दासता सूचकांक में आता है ना। पिछले 5 साल में, ये पिछले 5 साल में कितना 25% क्या हो गया है? वृद्धि हो गया। यानी 160 लोग में एक व्यक्ति जो है वो दास के गिनती में आते हैं। आंकड़ा यदि निकाला गया है तो पिछले 5 साल में ये 25% की वृद्धि हुई है और 160 में से एक व्यक्ति कन्फर्म है जो दास होंगे। ठीक है, हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक किसने जारी थे? वॉक फ्री फाउंडेशन, है ना। दासता सूचकांक में देख लीजिए, मैक्सिमम सबसे ज्यादा दास कहाँ होते हैं? नॉर्थ कोरिया है। और मिनिमम अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, सबसे बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, जबरन, ये सब इसके सूचकांक में आते हैं। 5 साल में 25% की वृद्धि हुई है, आकलन किया गया है। तो यानी 160 व्यक्ति में एक क्या हो गया है?
दास हो गया है। ठीक है, तो इसको ड्रा कीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी की उद्घाटन हुआ? लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन है जापान, इजराइल, बांग्लादेश और कनाडा। तो हाल ही में किस देश ने के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ हुआ है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, लिबरेशन वॉर गैलरी, लिबरेशन वॉर गैलरी में है क्या, क्या होता है? तो इसमें 1971 ईस्वी में हुआ था मुक्ति संग्राम। 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? मुक्ति संग्राम हुआ था, है मुक्ति संग्राम हुआ था। इसको दुर्लभ तस्वीरें, है ना, तस्वीरें को इस गैलरी में क्या किया रखा गया है? लिबरेशन वॉर गैलरी 1971 इसमें मुक्ति संग्राम हुआ था, उसका दुर्लभ तस्वीर इस वॉर गैलरी में क्या है? तस्वीर जो भी स्टूडेंट वगैरह है वो इस गैलरी में रखा गया। कहाँ? बांग्लादेश। ठीक है, अब आते हैं बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश की यदि अब आपसे पूछेगा कि राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना जी। अगर बांग्लादेश की पूछा जाए तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अब आपसे पूछा कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है, तो कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। ठीक है, ये कौन है? शेख हसीना है इसके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम क्या देखें? लिबरेशन वॉर गैलरी, लिबरेशन वॉर गैलरी में क्या है? 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? मुक्ति संग्राम। उसी की दुर्लभ तस्वीरें इस वॉर गैलरी में रखा गया है। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, मुद्रा टका, पीएम शेख हसीना। ठीक है, इसको देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थे? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है प्रेजेंट टाइम में? तो किसे नियुक्त किया गया? सेलेस्टे सोलो को। सेलेस्टे सोलो के हैं जो कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। अब आते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको बोलते हैं WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना। इसकी महिला सचिव कौन बने हैं? सेलेस्टे सोल्वो को। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के हैं। अब आगे देखते हैं इसका मुख्यालय। यदि अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय यदि है तो इसका बोलेगा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुख्यालय का है जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में क्या है? इसका मुख्यालय है, समझे। कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। अब आते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब आपसे पूछेगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो देख लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला नियुक्त किया गया सेलेस्टे सोल्वो। सेलेस्टे सोल्वो कहाँ के थे? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के रहने वाले थे। अब आते हैं अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की यदि आपसे पूछेगा कैपिटल कहाँ? तो ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसका क्या है? कैप्टन है। ठीक है, कैप्टन है, राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अर्जेंटीना के यदि घास के मैदान को क्या बोलते हैं? इसके घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सेलेस्टे सोल्वो। सेलेस्टे सोल्वो कहाँ थी? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ना ब्यूनस आयर्स। घास का मैदान क्या है? पंपास बोलते हैं घास के मैदान को। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान 23 मार्च को मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगले क्लास थी, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ क्या ओपीएस क्लीन अभियान चलाया था? ओपीएस क्लीन अभियान चलाए थे हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने नशे के खिलाफ? ठीक है, तो किस राज्य के पुलिस ने चलाए थे? पंजाब के। पंजाब के पुलिस ने, है ना, ओपीएस क्लीन अभियान चलाए थे, है ना। ओपीएस क्लीन अभियान है क्या, ये जान लेते हैं। ओपीएस क्लीन अभियान, ओपीएस क्लीन जो है ये अभियान है क्या?
ये नशा मुक्त को रोकने के लिए, नशे मुक्त बनाने के लिए, नशे मुक्त राज्य बनाने के लिए, राज्य रोकने के लिए, बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, नशा को रोकने के लिए, नशा को, इनका उद्देश्य यही था। ठीक है, पंजाब पुलिस का ये उद्देश्य था कि नशा मुक्त राज्य क्या करना था, योग बनाना था। ठीक है, अब आते हैं पंजाब पुलिस ने किया था। अब आते हैं पंजाब, तो पंजाब के अभी अब वर्तमान में कौन है सीएम, है ना, कौन है, भगवान मेरे भगवान की क्या, पंजाब के अभी सीएम वर्तमान में कौन है, भगवंत मान जी। भगवंत मान जी अभी वर्तमान में यहाँ के क्या है, सीएम है। 117 सीट से ये क्या थे, जीते थे। ठीक है, तो ओपीएस के लिए का उद्देश्य क्या था, नशे मुक्त राज्य को बनाना था। पंजाब से हुआ था, पंजाब पुलिस ने चलाया था, सीएम भगवंत मान जी है। 117 सीट विधानसभा का था, इनका विधानसभा का था 117 सीट। ठीक है, इसको लिखिए, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी का पुरुष जूनियर एशियाई कप, एशियाई हॉकी हॉकी कप पुरुष वाले, है ना, जूनियर एशियाई हॉकी कप हाल ही में ओमान में जूनियर हॉकी एशियाई कप हुआ था। उसका विजेता कौन बना, उसका विजेती कौन बना है, भारत बना है, हमारा इंडिया बना है। ठीक है, इसका आयोजन अभी किस देश में हुआ है, अगर पूछा गया तो ओमान में हुआ है ना। इस जूनियर एशियाई हॉकी कप कहाँ हुआ है, ओमान में हुआ है। ठीक है, अगर इससे पूछेगा विजेता कौन है, तो विजेता तो अभी जस्ट पड़े, विजेता कौन है, भारत। उप विजेता अभी पूछेगा कि उप विजेता कौन है, तो उप विजेता भी है, कौन है, पन्ना, जिसको बोलते हैं पन्ना नहीं, पाकिस्तान, नल्ला जिसको बोलते हैं, नल्ला पाकिस्तान, नल्ला भी कभी कभी रहेगा लिखा हुआ, तो पाकिस्तान। ठीक है, अभी उप विजेता हारने वाला पाकिस्तान, जीतने वाला भारत। ठीक है, ये सबसे पहले अगर आयोजित कब हुआ था, इसका सबसे पहले आयोजन हुआ था कब हुआ था, 1998 में हुआ था शायद, 1900 कितना हुआ था, 1998 में हुआ था। और सबसे पहले किसने जीता था, पाक ने जीता था, यानी पाकिस्तान ने सबसे पहले जूनियर एशियाई हॉकी कप को जीता था। ठीक है, फिर से देखते हैं, हाल ही में ओमान में जूनियर हॉकी पुरुष जो टूर्नामेंट हुआ था, वो सबसे पहले किसने जीते, सबसे पहले भारत ने जीता था 1998 में। इसका क्या हुआ था आयोजन, है ना, विजेता भारत, उप विजेता पाकिस्तान, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पे सेल का होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ठीक है, तो हाल ही में सेल के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में सेल के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, अमरेंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है सेल के अध्यक्ष के, है ना। अब आते हैं सेल, यदि आपसे पूछेगा कि सेल का अगर स्थापना हुआ है, तो सेल का स्थापना हुआ 1954 ईस्वी में हुआ है। और इसका अभी मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है, सेल का मुख्यालय दिल्ली, सेल का मुख्यालय है दिल्ली। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ठीक है, और सेल की यदि स्थापना पूछा जाएगा तो 1954 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में किनको बनाया गया, अमरेंद्र प्रकाश को बनाया गया है। ठीक है, स्टील में सेल में महारत्न कंपनियां 12 हुआ है, 12 कंपनी इसमें काम करती है, टोटल 12 कंपनी इसमें क्या करती है, काम करती है। और स्टील का निर्माण भारत में, स्टील का निर्माण सेल द्वारा ही होता है। भारत में स्टील, जितने भी स्टील का रेनिंग वगैरह लगता है, स्टील का निर्माण कहाँ होता है, सेल के द्वारा ही ये होता है स्टील का निर्माण। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए अब देखते हैं, हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। ठीक है, ये कौन सा? फूकोट कर्णाली। कौन है? फूकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक बांध पे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कहां बनाया जा रहा है? नेपाल में। नेपाल में बनाया जा रहा है। नेपाल के एक नदी है कर्णाली नदी, नेपाल में है कर्णाली नदी, इसी पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे पानी से ही जमा करके, पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब कि हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल को रोककर जल से ही इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कहाँ किया गया है? नेपाल में सबसे पहले किया जा रहा है, कर्णाली नदी पे किया जा रहा है। ठीक है, नेपाल में कर्णाली नदी पर फूकोट कर्णाली कितना मेगावाट का किया जा रहा है? तो 400 कितना मेगावाट? 480 मेगावाट, 480 मेगावाट रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब आते हैं क्या? नेपाल। तो नेपाल का यदि कैपिटल पूछा जाएगा तो नेपाल का कैपिटल कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में सबसे फेमस क्वेश्चन है, काठमांडू सार्क का मुख्यालय क्या है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? ये प्रोजेक्ट का निर्माण यदि पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन में दिया रहा है, ये प्रोजेक्ट का निर्माण एनएचपीसी द्वारा किया जा रहा है। एनएचपीसी द्वारा इस प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? एनएचपीसी द्वारा हो रहा है। और एनएचपीसी का यदि पूछेगा तो मुख्यालय कहाँ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, आप देखिए जो भी लिख रहे हैं वो थोड़ा बहुत है इधर उधर, तो आप वॉइस सुनकर आप अपनी भाषा में आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं फोर्ब्स की दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब, यानी सबसे मूल्यवान यानी सबसे महंगा मूल्यवान का मतलब सबसे महंगा फुटबॉल क्लब का पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? पहला स्थान किसे मिला है? फोर्ब्स में यदि देखा जाए तो फोर्ब्स पत्रिका होता है, उसमें टॉप 30 फुटबॉल क्लब है। टॉप 30 फुटबॉल क्लब को रखा गया है, लेकिन टॉप 30 फुटबॉल क्लब में पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान रियल मैड्रिड को मिला है। रियल मैड्रिड को पहला स्थान मिला है। रियल मैड्रिड पढ़ा जाता है, कहाँ मिला है? यह कहाँ है? स्पेन में है। ये कहाँ है? स्पेन में है। इसको कितना मिला है? तो कितना डॉलर मिला है इसको? 6.07 मिलियन 6.07 बिलियन नहीं, 6.007 बिलियन डॉलर इसको क्या है? वैल्यू, इसका कीमत लगाया गया है। ठीक है, बिलियन वैल्यू लगाया गया है। और दूसरा नंबर पे कौन रहा है? दूसरा नंबर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड। दूसरा नंबर पे है और ये पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे कौन है? मैनचेस्टर यूनाइटेड है। इसका कितना लगाया गया? 6 बिलियन डॉलर इसका वैल्यू लगा गया है। ठीक है, तो सबसे महंगा कौन हो गया? 0.600 बिलियन डॉलर वैल्यू इसका हो गया रियल मैड्रिड का। और मैनचेस्टर ये कहाँ पड़ता है? यूके कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में है। ये फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ये कहाँ है? इंग्लैंड में, यूके में है। ठीक है, तो फोर्ब्स की दुनिया में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब टॉप 30 आता है जो फोर्ब्स में फुटबॉल क्लब है, लेकिन रियल मैड्रिड सबसे पहला स्थान है। इसका कीमत यदि वैल्यू लगाया गया तो कितना है? 6.07 बिलियन वैल्यू। और मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे नंबर पे है जो कहाँ? इंग्लैंड में है, और इसका कीमत कितना है? 6 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक ब्रॉन्ड कंसिस्टेंसी इंट्राब्रॉन्ड की बेस्ट इंडियन ब्राइस 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा रहा है? यानी वैश्विक ब्रांड कंसिस्टेंसी इंटरब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्राइस के अनुसार वर्ष 2023 की शीर्ष भारतीय ब्रांड में सबसे टॉप पे कौन रहा है? तो सबसे टॉप पे रहा है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस सबसे
टॉप पे रहा है। ये 2023 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई कर लिया है, प्लस 1 लाख, है ना। तो दूसरे स्थान पे टीसीएस पहला स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन रहा है? रिलायंस। दूसरे स्थान पे रिलायंस रहा है और तीसरे स्थान पे इन्फोसिस है, तीसरे स्थान पे इन्फोसिस है और चौथे स्थान पे है एचडीएफसी और पांचवा स्थान पे आया है जियो। पांचवा स्थान पे क्या आया है? जियो। ब्रॉड वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड में बेस्ट इंडियन प्राइस, यानी सबसे ज्यादा बेस्ट इंडियन प्राइस 10वीं रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा ब्रांड, यानी अभी ब्रांड सबसे ज्यादा अभी चल रहा कौन? तो टीसीएस पहला स्थान लाया है, दूसरा रिलायंस है, तीसरा इन्फोसिस है, चौथा स्थान किसको मिला है? एचडीएफसी, और पांचवा आया है क्या? जियो, जो मुकेश अंबानी भारत का जिनका कंपनी है। ठीक है, तो 10 को डेली आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा और जो भी मेंसलेनियस दिया जाएगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस है, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें कम से कम आपको 20 प्लस रहेगा, 20 प्लस जीके उसमें रहेगा, और आपके व्यू से उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी रहेगा। आपके व्यू से बहुत ही जबरदस्त वो वीडियो रहेगा। ठीक है, ये वीडियो के बाद जस्ट उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, और उस वीडियो इससे जुड़ी जो भी कुछ आपको जीके छूट गया है इसमें, अगर इसमें बताते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। तो एक अलग उसका वीडियो बनाएंगे, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी उसका एक्सप्लेन करना हो, सब उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको देखिए, और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो आप यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारे ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। उसमें अभी कम से कम 400 बच्चे उस ग्रुप का फायदा उठा रहे हैं, स्टडी ग्रुप उसका। उसमें डेली करंट अफेयर्स और बेस्ट स्टडी ग्रुप स्टडी मटेरियल डाला जाता है, तो उससे वहां पे आपको स्टडी करने में ज्यादा लाभदायक होगा। तो उसमें आप जाके उस लिंक पर टैप करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए।